brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जींद जिले में देर रात बड़ी वारदात हो गई। कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए दो सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन दो भाइयों का देर रात मर्डर हुआ, उनकी हमलावरों से उसी शाम को करीबन 8 बजे एक लड़ाई हुई थी, जिसकी पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। यदि आरोपी समय रहते गिरफ्तार कर लिए जाते तो दोनों सगे भाई आज जिंदा होते। मृतकों की पहचान निर्जन गांव निवासी सतीश और दिलबाग के रूप में हुई है, जो गैस एजेंसी चलाते थे। हत्या का आरोप निर्जन गांव के ही सुरेश और उसके बेटे मोहित सहित कुछ अन्य साथियों पर लगा है, जिनके साथ मृतक सगे भाइयों का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। हमलावरों ने पहले मृतक के बेटे पर हमला किया, उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रहा। इसके बाद हमलावर गैस एजेंसी के गोदाम में घुसे और वहां मौजूद दिलबाग और सतीश नामक दोनों सगे भाइयों को गोलियों से भून दिया। फिलहाल मृतक भाइयों के परिजनों ने हमलावरों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार करने से इनकार किया है और न ही परिवार शव को अपनाने को तैयार है। अंत में आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारी और मृतकों के परिजन क्या कह रहे हैं। कल मेरे फादर साहब के साथ लगभग शाम को 8:15 बजे मार पिटाई की गई है और हमने MLR वगैरह कटवाई है। उसके बाद फायरिंग मेरे ऊपर भी हुई और मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों की गोली मार के हत्या कर दी गई और मेरे को भी अभी धमकियाँ मिल रही है और सारे दोषी फरार, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया और ना पोस्टमार्टम हुआ, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। तो मेरी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई और दोषियों को पकड़ा जाए। कौन लोग? मेरे फादर और मेरे चाचा दोनों थे और मेरे ऊपर भी फायरिंग हुई है। ये मेरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। गोली लगी, उनका क्या नाम है? सतीश जी और दिलबाग जी। मारने वाले कौन लोग? क्या नाम? सुरेश और उसका लड़का जी मोहित। क्या झगड़ा? हमारा पुराना कोई जमीनी विवाद था, हमारा केस भी चल रहा है। कई बार कंप्लेंट भी दिया प्रशासन ने दीवार भी निकलवाई थी बदमाशी और सरेआम में धक्के के हिसाब से वो दीवार गिराई गई 3 बार और उसके बाद भी हमारे ऊपर बार बार धमकियां दी जा रही थी पहले भी, और हमने पहले भी रिपोर्ट करवाई थी और शिकायत दर्ज करवाई थी कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बार बार वो उनका जो असले थे वो हमें दिखाकर परेशान किया जा रहा था। तो कितने लोग हैं? तो वो सर, एक तो सुरेश सनोफ बिरके और मोहित सनोफ सुरेश और उनके साथ 5 से 7 बंदे और। पहले फायरिंग मेरे ऊपर हुई है, फिर मैं तो वहाँ से गाड़ी लेके निकल गया, मैं गाड़ी में ही था, तो वहाँ से फिर सीधे जाके मेरे गोडाउन है सत्यम गैस का, तो वहाँ मेरे चाचा और पापा बैठे थे, साथ में मेरे चाचा लड़का भी था। पहले गाड़ी ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई है तो जान बचा के भागे, तो चाचा लड़का छुप गया और वो मेरे चाचा और मेरे फादर साहब को उन्होंने शूट कर दिया वहीं। तो गाड़ी में नहीं, वो वहाँ बैठे थे, पहले बैठे। हाँ जी। इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिमों को जल्दी से जल्दी हम गिरफ्तार कर लेंगे और जो फैक्ट सामने आएंगे एक्चुअल मुलजिम अरेस्ट होंगे। किस बात को लेकर सर लड़ाई हुई थी सर, कोई बता सर? वो ज़मीनी विवाद है इनका आपसी, उसमें इनका कई दिन से झगड़ा चल रहा था। ये रात की घटना है। एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग परिवार? ये अलग अलग परिवार हैं। ये यहाँ पर पहले कोई 40-50 साल से पहले आए हुए हैं, दिल्ली पे बोलते हैं जैसे, और वो परिवार निर्जन गांव से हैं जो मरने वाले हैं निर्जन गांव। सर कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, कितने के नाम लिखा? वो FIR लॉज कर दी है, जो भी उन्होंने लिख के दिया है और वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो पुलिस ने क्या किया सर अब तक? रात की घटना है, क्या कार्रवाई रही इस बीच में? फिलहाल पुलिस कार्रवाई करने लग रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सारी फोर्स लगी हुई है। रंजिश क्या दिखती है सर इसमें? क्या रंजिश है? रंजिश इनकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। कोई गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक? जारी है इन्वेस्टिगेशन, आपको बता देंगे।